जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल माथुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट अ स्टेप टुवर्ड सक्सेस में। आज हम लोग कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वार्ता नहीं करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल से मुद्दे पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। वो है यूपी के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती और नई शिक्षक भर्ती के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने 2 दिन से ये ट्रेंड देख रहे हैं कि पहले दिन ट्रेंड चला जो सपोर्ट में जो एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट है, जो कि चलना भी चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हमारे इन सब चीज़ों को लेकर परेशान हैं। क्योंकि बहुत सारी भर्तियां तो निकाल दी गई हैं और उनके पेपर भी करवा लिए गए, लेकिन उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया एसएससी ने। और वहीं अगर मैं दूसरी बात करूँ तो रेलवेज़ की, तो उनका तो फॉर्म भरवाने के बाद 500 रुपये बच्चों से लेने के बाद 3 करोड़ फॉर्म भरवाए गए। 1500 करोड़ का रेवेन्यू लगभग इन लोगों ने जनरेट किया रेलवेज़ ने, और वैकेंसी के नाम पर इन्हें टेंडर ही नहीं मिल रहा भाई, उन्हें कंपनी नहीं मिल रही है करवाने के लिए। तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा यहाँ पर यूपी के अंदर भी है, क्योंकि यूपी के अंदर देखा जाए तो 69,000 भर्तियाँ यहाँ पर भी हैं, जो कि एक अच्छी खासी भर्तियाँ होती हैं अगर मैं बोलूँ तो एक राज्य के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर घमासान छिड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि कोई भी सरकार, यूपी की पूरी सरकार इस पर बोलने के लिए कुछ राजी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कतें तो तब आती हैं जब बच्चों को जवाब तक नहीं मिलता कि आखिरकार कब तक ये सारी चीज़ें उन्हें सहनी पड़ेंगी। सबसे बड़ी दिक्कतें हैं इसमें नंबर ऑफ़ केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं जो कल देख रहा था, आई थिंक उसमें करीब 30+ केसेस थे जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लंबित पड़े हुए हैं। चाहे वो एमआरसी मुद्दे पर हो, या फिर अगर मैं बात करूँ चाहे वो आपका 40-45 और 60-65 के मुद्दे पर हो, या फिर आपका जो ये सबसे बड़ा जो कॉमन नंबर को लेकर हो। ये 3-4 बड़े बड़े केसेस हैं जिनकी डेट्स पर डेट्स आ रही हैं, लेकिन कभी तो हमारे प्रवक्ता नहीं आते जो सरकार की तरफ से हैं, तो कभी एमआरसी के मुद्दे पर सरकारी प्रवक्ता नहीं आए, तो कभी 60-65 के मुद्दे पर हमारे जो है जस्टिस साहब नहीं आए कभी। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। इवन 60-65 मुद्दे का अभी तक आ जाना चाहिए था निर्णय, लेकिन अभी तक इस पर सरकार का कोई स्पष्ट नहीं है कि कितने दिनों में ये आएगा, क्योंकि सुनवाइयाँ सारी ख़त्म हो चुकी हैं। बिल्कुल उन्होंने अपने जो इतने 3 दिनों का करीब 7 डेज़ का समय दिया था सरकार को। 7 दिन के अंदर उन्हें अपने लिखित तौर पे जो भी उनके जो दलीलें रह गई थी, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में हो, उन्हें देने के लिए कहा था लिखित तौर पर। वो भी जा चुका है, काफ़ी समय बीत गया उसको भी। तो देखा जाए तो ये जो सरकार है उसकी मंशा अगर देखी जाए तो ये साफ़ है कि ये नई भर्ती लाने के लिए तो प्रतिबद्ध हमें लगी नहीं है। इन्हीं 69,000 भर्ती पर वो अपना चुनावी रोटियां जिसे हम बोलते हैं वो सेकने के मुद्दे पर लग रही है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, इवन 4-4.5 लाख बच्चे जो 2017 बैच और जो इससे पहले जो रह गए हैं, उन बच्चों के लिए बात की जाए, और बीएड बीटीसी वाले जो बचे हुए जो पहले के हैं और जो इस साल 2017 में जो पास हो रहे हैं, तो ये सारे इतने सारे बच्चों का हुजूम खड़ा हुआ है। और इवन ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं है। नई वैकेंसी के तौर पर अभी सरकार ने करीब 4 से 6 महीने पहले ही ये बात बोल दी थी कि 51,000 से ऊपर पोस्ट खाली हैं। 51,000 से ऊपर पोस्ट खाली हैं, और ये साल पूरा चला जाएगा ये 69,000 भर्ती को क्लियर करवाने में ही। तो ये मान लीजिए 10 से 12,000 भर्तियाँ, और तो लगभग 65,000 भर्तियों के आसपास जो है वैकेंसीज इसमें होनी चाहिए कायदे से। और अगर मैं बात करूं तो फिर इतनी सारी वैकेंसी पर अगर ये दोबारा से भर्ती करवाई जाए तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य, जो बहुत सारे अभ्यर्थियों का भविष्य इसमें बन सकता है। लेकिन ऐसा होने के आसार मेरे को कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस 2020 के एंड तक ही ये लोग क्या करेंगे कि 69,000 भर्ती क्लियर करवा रहे। राम ही मालिक हैं इनका, तो करवा दे, यही बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं बात करूं आगे, तो फिर ये आगे बच्चों के लिए वो बस एक लॉलीपॉप की तरह देने के लिए राजी हैं। 4,500 जो है जो एडेड स्कूल की भर्तियां हैं, तो उसमें क्या ही होता है, क्योंकि बच्चों की संख्या इस समय लाखों में है। लाखों में अराउंड करीब 5 से 6 लाख 7 लाख बच्चे इसमें देंगे जो जूनियर वाले हैं, जो एडेड स्कूल में करीब 4,500 भर्तियों के पीछे इतने सारे बच्चे। तो ये चीज़ सरकार को सोचनी चाहिए कि इन सब चीज़ों को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। तो देखिएगा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, प्रमोशन को लेकर, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम उन्हें प्रमोट को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। इस पर धरना भी जारी है। तो कृपया करके अगर किसी भी तरीके से किसी भी मुद्दे पर कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या अपना क्षेत्रीय अध्यक्ष जो इन सब पार्टियों ने बना रखा है जितने भी है, तो अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उन्हें थोड़ी बहुत मदद तो ज़रूर करें अपनी तरफ से। आप भी करें, हम भी करते हैं, तभी किसी भी एक लंबी लड़ाई को जीता जा सकता है, क्योंकि बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के किसी भी लड़ाई को जीतना लगभग नामुमकिन है। तो ये सारी बातें थी, और ज़रूरत पड़ने पर आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि लखनऊ में हो सकता है कि धरना भी दिया जाए, क्योंकि जब कोरोना की लाज रखी नहीं गई है, बीएड के आपने एग्ज़ाम करवा लिए, नीट के एग्ज़ाम आप करवा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवा रहे हैं, तो फिर आखिरकार नई भर्ती के एग्ज़ाम क्यों नहीं करवा रहे हैं? जब तक पुरानी भर्ती क्लियर नहीं होगी तब तक नई भर्तियों का रास्ता तो खुलने वाला है ही नहीं। तो ये बात आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। तो तैयार रहिए फाइनेंशियली,
सपोर्ट के लिए, और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है। अगर हर एक बंदा, अगर मैं बात करूँ 2017 बैच की भी बात करता हूँ, तो अराउंड 2.5 लाख से ऊपर बच्चे हैं। अगर वो 500 रुपये की मदद करते हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा, जिससे कि ये जीतना हम लोग के लिए लगभग लगभग तय हो जाएगा। क्योंकि किसी भी बड़े वकील को हायर करना, उनकी एक एक हियरिंग की जो कॉस्ट होती है, जो उनकी फ़ीस होती है, वो लगभग लगभग 50 से 60 हज़ार, 1 लाख तक होती है। अगर पूरे केस की बात की जाए तो 2-2, 3-3 लाख एक अच्छा वकील लेता है। तो बिना, अगर बात किया जाए एक नॉर्मल वकील से अगर हम लोग अपने केस की सुनवाई करवाते तो ऐसा कुछ नहीं है होने वाला। उससे आपको एक अच्छा वकील ही करना पड़ेगा, जिसको कानून के पैंतरों के बारे में अच्छे से जान पहचान हो। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हम लोग को बहुत सारे अभी करना है। तो फिर आप बस इतना याद रखिएगा कि अगर फाइनेंशियली मदद चाहिए या फिर मैन पावर चाहिए होगा, तो आप लोग को वहाँ उपस्थित रहना है। क्योंकि जॉब किसी एक की खैरात नहीं है। यहाँ पर अगर जॉब निकलेंगी तो 60 से 70 हज़ार बच्चों का भविष्य बनेगा, अभ्यर्थियों का भविष्य बनेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखें। और अगर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको डेली अपडेट करता रहूँगा कि किस तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कृपया करके वो सपोर्ट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।